हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मोठ के दाल के दही बड़े। उड़द की दाल के, मूंग की दाल के दही बड़े तो आप सभी ने खाए होंगे। लेकिन हमारे शेखावाटी में मोठ की दाल के दही बड़े बनते हैं जो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनते हैं। इनको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस यूनिक सी रेसिपी को। इसे हम किसी भी अवसर पर बना सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आने वाले शीतला अष्टमी के त्यौहार पर ये दही बड़े आप ज़रूर ट्राई करना। यहाँ मैंने आधा किलो मोठ की दाल ली है जिसको मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था। आप चाहो तो 4-5 घंटे में भी भिगा सकते हो, ये 4-5 घंटे में भी अच्छे से फूल जाती है। तो अब हम इसका पानी अच्छे से निकाल देंगे, एक छलनी से इस तरह से इसको छान लेते हैं। दाल का पानी हमें अच्छे से निकाल देना है, क्योंकि अगर दाल में पानी रह जाएगा तो दाल के बड़े बनाने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमें पानी अच्छे से निकाल देना है। यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और 4-5 बड़े चम्मच इसमें मैं दाल डाल देती हूँ। दाल हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, क्योंकि हमें बिना पानी के ही इसको पीसना है। इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में दाल डाल करके हमें पीसना है। ये देखिए, हमें दाल इतनी ही डाल के पीसनी है और दाल के पानी को फेंकना नहीं है। अगर बाई चांस दाल नहीं पीसी जाती है तो हमें थोड़ा सा छींटा लगाना है। पर दाल थोड़ी थोड़ी डालने पर आप देख रहे हैं कि मैंने दाल अच्छे से पीस ली है। इसको हल्का सा दरदरा रखिए और इसको एक टोपे में अच्छे से निकाल लीजिए। जो दाल बाकी रह गई है वो मैं मिक्सी के जार में डालकर वापस पीस लेती हूँ। हमें यही ध्यान रखना है कि हमें दाल को थोड़ा थोड़ा करके पीसना है, एक साथ दाल नहीं पीसी जाएगी, क्योंकि हमें इसको बिना पानी के पीसना है। यहाँ पर मैंने दाल पीस के तैयार कर ली है। दाल को मैंने दरदरा ही रखा है, बिल्कुल महीन पेस्ट हमें नहीं बनाना है। जब दाल पीसकर तैयार हो जाए तो दाल को हमें 10 मिनट तक क्लॉकवाइज घुमाना है। इसको हमें यही ध्यान रखना है, हमें इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। इससे दाल के अंदर हवा अच्छे से फिल हो जाएगी और बड़े हैं वो फूले फूले बनेंगे। बाकी के इंग्रेडिएंट भी हम अब इसमें अच्छे से डाल देंगे इस तरह से। यहाँ पर मैंने कटी हुई हरी मिर्ची रखी है, जो भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। हरा धनिया मैं काफ़ी मात्रा में डाल रही हूँ, आप भी अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। इसके बाद में मैं नमक डाल रही हूँ इसमें। और यहाँ पर मैंने चुटकी भर हींग ली है, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। सारे इंग्रेडिएंट इसमें डाल करके हमें इसको अच्छी तरह से फेंटना है। फेंटने वक्त हमें यही ध्यान रखना है कि हमें इसको उसी तरह से क्लॉकवाइज घुमाना है। इस तरह से दाल को अब हम 10-1 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुकी है और दाल अब बड़े बनाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। तो अब हम नेक्स्ट तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया है। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक हम बड़े बना लेते हैं। बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कॉटन का क्लॉथ लिया है। आप चाहो तो एक सफ़ेद धोती जो आती है वो भी ले सकते हैं। इस तरह से एक कपड़ा लीजिए और इसको एक कटोरी के ऊपर इस तरह से रख लीजिए। कपड़े को हमें थोड़ा सा गीला भी करना है, मैंने पहले से ही गीला कर लिया है कपड़े को। जिस साइज़ का हमें बड़ा बनाना है उतनी दाल हम इस तरह से अपने हाथ में लेंगे और अपनी उंगलियों पर रख करके उसको गोल आकार देंगे। इस अगर ये गोल नहीं बनता है तो इस तरह से इसको कटोरी के ऊपर रख लीजिए और इसको गोल गोल आकार देने की कोशिश कीजिए। और इस तरह से इसको अच्छे से गोल बना दीजिए और धीरे धीरे अब इसको उतारने की इस तरह से कोशिश कीजिए। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल अच्छे से उतर गया है। और इस तरह से अब हम इसको तेल के अंदर इस तरह से डाल देते हैं। गैस की फ्लेम इस वक्त हमें मीडियम रखनी है, लेकिन तेल पहले से अच्छे से गर्म हुआ हुआ होना चाहिए। इसके बाद में जो हमारे हाथ पर जो दाल लगी हुई है उसको एक बार अपने कपड़े की सहायता से या फिर टिश्यू पेपर की सहायता से अच्छे से पोंछ लीजिए। इसके बाद में हम उसी प्रोसेस से दूसरा बड़ा बनाते हैं। अगर कपड़े के ऊपर दाल लगी हुई है तो उसको आप पानी से अच्छे से धो लीजिए और इसी तरह से अपनी उंगलियों पर दाल को रख करके उसके बाद में कटोरी पर रखें और उसके बाद में फिर से उसी प्रोसेस से बड़ा बनाएं और इसी तरह धीरे से उसको कढ़ाई के अंदर डाल दें। वही प्रोसेस बार बार रिपीट करते हुए सारे बड़े इसी तरह से बना लीजिए और एक एक करके सावधानी से उनको कढ़ाई के अंदर इस तरह से फ्राई होने के लिए डाल दीजिए। बड़े जब एक साइड से सिक जाए तो उसके बाद में हम उनको धीरे धीरे करके पलट देंगे। ध्यान रखिएगा कि तेल आपके ऊपर उछल ना जाए, इसलिए धीरे धीरे करके एक एक करके इनको अच्छे से पलट देंगे। बड़ों को हमें अच्छी तरह से पकाना है ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहे। अगर ये कच्चे रहेंगे तो उनका स्वाद अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया है, ये मैंने हल्का गर्म पानी किया है। जब बड़े सिक जाएंगे और ठंडे हो जाएंगे तो हम इस पानी के अंदर इन बड़ों को डाल देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर बड़ों का गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और इनको टिश्यू पेपर पर इस तरह से निकाल देंगे।
तो अब हम बाकी के बड़ों को भी फ्राई कर लेते हैं। इनको मैं अब मेरे हाथ पर दाल लेकर के सीधे ही फ्राई कर रही हूँ। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप कटोरी की मदद से उस तरह से भी फ्राई कर सकते हैं। बाकी आप सीधे भी इनको इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। जब ये एक तरफ से सिक जाए तो इनको धीरे से पलट दे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें तलना है। तो अब हम इनको टिश्यू पेपर पर उसी तरह से निकाल देते हैं ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो ये देखिए बड़े यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बने हैं। बाकी के बड़े भी मैंने तेल में डाल दिए हैं, ये भी धीरे धीरे पक रहे हैं और जो नीचे रखे हुए हैं वो अच्छे से यहाँ पर ठंडे हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर बड़े बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, इनको पानी में भी डालेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर बड़े थोड़े ठंडे हो चुके हैं और जो पानी मैंने यहाँ पर गर्म किया था उस गर्म पानी के अंदर हम एक एक करके बड़े को डाल देंगे और इनको 10 मिनट तक प्लेट में ढक देंगे ताकि बड़ों के अंदर अच्छे से पानी पहुँच जाए। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर फिर से गर्म पानी कर लिया है और इस गर्म पानी के अंदर पहले से डूबे हुए बड़ों को निकाल करके उनको हल्का हल्का दबा करके हम दूसरे साफ पानी के अंदर डाल देंगे। पानी वही हल्का गुनगुना होना चाहिए। और ये देखिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो यहाँ पर पानी के अंदर रह गया है। वापस से हम 10 मिनट के लिए इनको ढक कर रख देंगे। और अब हम पानी के अंदर थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे ताकि बड़ों का टेस्ट थोड़ा सा नमकीन हो जाए। इस तरह से बड़ों को पानी में डुबा करके इसको वापस 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए बड़ों ने बहुत अच्छे से पानी पी लिया है और पानी इतने अच्छे से पिया है कि इनमें से पानी निकल रहा है और ज़रा सा दबाने पर ये टूट रहे हैं। ये बड़े बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए मैं आपको दबा कर भी दिखा देती हूँ। जैसे ही मैं दबा रही हूँ इनमें से पानी गिर रहा है। तो यहाँ पर एक बड़ा मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए तोड़ने पर इसका इस तरह का कुछ टेक्सचर आता है। ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट बना है, इतना सॉफ्ट है कि इसको बिना दांत वाला इंसान भी आराम से खा सकता है। ये देखिए दबा के देखने पर ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो अब मैंने दही बड़ों के लिए दही ले लिया है। दही को हमें मीठा बनाना है इसलिए मैंने यहाँ पर बूरा लिया है। बूरे को मैं इस प्रकार से दही में डाल दूँगी और इसको विस्क की सहायता से इस तरह से अच्छे से फेंट लेंगे। इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, इसको हमें अच्छे से फेंटना है। दही को हम 5-7 मिनट के लिए रख देंगे ताकि चीनी अच्छे से गल जाए। बड़ों ने नमकीन पानी भी अच्छे से पी लिया है लेकिन हमें इनका पूरा ऑयल निकालना है, इसलिए मैंने तीसरी बार यहाँ पर पानी लिया है और हल्का हल्का दबा करके मैं सारे बड़ों को इस गर्म हल्के पानी में डाल दूँगी। और ये देखिए यहाँ पर आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि जो ऑयल है वो पानी के ऊपर ऊपर आ गया है। तो यहाँ मैंने बड़ों को तीसरी बार पानी में डाला है। ये पानी हल्का गर्म है और अब हम बड़ों में से थोड़ा थोड़ा पानी निकालेंगे और अब इसको एक प्लेट में लगाएंगे। हमें बड़ों को दबा करके पूरा पानी नहीं निकालना है, इसमें से हल्का हल्का पानी निकाल करके एक प्लेट में इस तरह से लगा देंगे। और यहाँ पर मैंने धनिया की चटनी पहले से बनाकर तैयार कर रखी है। धनिया की चटनी के बिना टेस्ट अच्छा नहीं आता है। और इमली की चटनी भी मैंने पहले से बनाकर तैयार कर रखी है। अगर आपको इमली की चटनी की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर जो मीठा दही है वो धीरे धीरे बड़ों के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। जितना भी दही हमें चाहिए उतना दही हम बड़ों के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। बड़ों पर दही डालने के बाद में इमली की खट्टी मीठी चटनी भी हम दही के ऊपर डाल देंगे। तो ये खट्टी मीठी चटनी से बड़ों का टेस्ट बहुत ही टेस्टी आता है। और इसके बाद में हम इसके ऊपर धनिया की चटनी भी डाल देंगे। धनिया की चटनी के बिना दही बड़ों का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। और यहाँ पर मेरे पास में जीरा और पुदीने और नमक का पाउडर बना के रखा हुआ है, वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे जिससे कि इसका टेस्ट और भी अच्छा आ जाए। और अगर आप सेव पसंद करते हैं तो दही बड़ों के ऊपर सेव भी डाल दें और धनिया पत्ता पसंद करते हैं तो धनिया पत्ता भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे दही बड़े पूरी तरह से खाने के लिए रेडी है। तो आप देखिए ये बहुत ही टेस्टी बने हैं, सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही हेल्दी बने हैं। शीतला अष्टमी पर आप ये दही बड़े अपने घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट आप कोई भी रेसिपी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके दही बड़े कैसे बने। रेसिपी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। फिर से मिलेंगे आपसे एक यूनिक सी रेसिपी के साथ में। आप अपना ख्याल रखिए और पूरी तरह से स्वस्थ रहिए।